हेलो जी, नमस्ते। तो चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरी कहानी कि कैसे मैंने मेरी जेई की परसेंटाइल बढ़ाई नहीं बल्कि घटाई, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है यू लर्न मोर इन फेलियर देन यू एवर डू इन सक्सेस, है ना। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फुल ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, लर्निंग्स, मिस्टेक्स एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। तो कॉपी निकालो, पेन निकालो एंड मेक नोट्स ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि 90% ऑफ यू विल वॉच दिस वीडियो एंड फॉरगेट द कंटेंट टिल द वेरी एंड। चलो कहानी शुरू करते हैं। तो जिनको नहीं पता है, आई गॉट 98 परसेंटाइल इन माई जेईई मींस फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आपको उसकी कहानी जाननी है तो इधर आई आइकन पे वो वीडियो आ जाएगा, पहले उसे देख के आओ। तो मेरी भी एग्जाम आपके जैसे ही कुछ 23-24 जैन को थी एंड इट वेंट प्रीटी डिसेंट। आई वाज एबल टू सॉल्व 51 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75 एंड आई वाज सुपर हैप्पी। बट यू नो, जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट तक का जो सफर रहता है ना, वो काफी फोकस्ड एंड डायरेक्टेड रहता है, क्योंकि इसके पहले कोई भी दूसरी इंजीनियरिंग एग्जाम नहीं होती है। तो एवरीवन नोस कि दे नीड टू प्रिपेयर फॉर जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ना मन में काफी क्वेश्चंस एंड डायलेमास होने लगते हैं। जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करूं या बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करूं, कोई अदर स्टेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूं या बिटसैट के लिए प्रिपेयर करूं, एंड यही सब। तो after coming from my JEE means first attempt, I checked the marks from answer keys and जो YouTube channels रहते हैं, and in every possibility I was getting anything between 144 to 155 marks, which as per past trends would get me anything between 94 to 96 percentile, and I was probably satisfied. From very beginning of my journey ना, मैं JEE advanced focus student था। मैंने खुद के बारे में ये बात जान ली थी कि मैं क्वेश्चंस काफी स्लो सॉल्व करता हूँ, लेकिन मेरी एक्यूरेसी काफी अच्छी है, which is not something that is ideal for JEE means at least। तो मेरा सिंपल सा एम था कि आई विल क्रैक जेईई मेंस विद व्हाटएवर बेस्ट परसेंटाइल दैट आई कैन गेट एंड देन फोकस ऑन एडवांस। सो आफ्टर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम माय जेईई जर्नी फॉर 2-3 डेज, आई स्टार्टेड स्टडीइंग फॉर एडवांस। लेकिन लेट मी टेल यू कि मैंने फुल फ्लेज स्टडी अभी भी स्टार्ट नहीं की थी। आई वॉज प्रिपेयरिंग टायरलेसली सिंस पास्ट 1.5 to 2 years एंड मैं थोड़ा एग्जॉस्ट हो चुका था। तो आई थॉट कि चलो लेट्स टेक इट स्लो। बट यू नो, ये शायद मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स थी, बिकॉज आई वॉज टेकिंग इट ईजी एंड मेरे पास काफी स्पेयर टाइम बच रहा था, जिसमें आई यूज्ड टू स्क्रॉल अ लॉट ऑन YouTube एंड कम अक्रॉस अ बंडल ऑफ क्रिएटर्स। एंड वन फाइन डे आई केम अक्रॉस वन सच वीडियोस व्हिच वाज अबाउट बोर्ड एग्जाम्स। वो वीडियो में बेसिकली डिस्कस हो रहा था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एबल टू स्कोर वेल इन जेईई एग्जाम बट डोंट गेट अ कॉलेज बिकॉज ऑफ द 75% क्राइटेरिया। एंड वो हिट कर गया बे। Like I was never serious about boards and stuff from day one of my JEE journey, but when I watched this video, मेरे अंदर से एक thought आया कि at present am I even capable of scoring 75% in board exams? So to check that, मैंने एक physics का past year paper उठाया। Physics क्योंकि it was most prepared subject from my side, तो at that time मैंने physics का paper उठाया and solve करने बैठ गया। लेकिन नहीं हुआ बे। Like I hit this realization कि मेरे को concepts पता है, लेकिन उसको explain कैसे करूँ वो नहीं पता था। मुझे formula पता है, लेकिन उसको derive कैसे करूँ वो नहीं पता था। मुझे न्यूमेरिकल्स के आंसर निकालना आता था, लेकिन उसको पूरे स्टेप्स वाइज कैसे लिखूँ, कौन सा थ्योरम यूज हो रहा है वो कैसे बताऊँ वो नहीं पता था। एंड देन सडनली एक थॉट दिमाग में हिट हुआ कि भाई तो बोर्ड्स में भी गया गुजरा है। एंड आप ये मिस्टेक्स ना करो, इसलिए 2026 एस्पिरेंट्स के लिए फिजिक्स वाला ने लॉन्च कर दिए उनके न्यू बैचेस। अर्जुना जेईई 2026 फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स, अर्जुना जेईई 2026 हिंदी फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स, लक्ष्य जेईई 2026 फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, लक्ष्य जेईई 2026 हिंदी फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, प्रयास जेईई 2026 फॉर ड्रॉपर्स एंड प्रयास जेईई 2026 हिंदी फॉर ड्रॉपर्स अगेन। एंड इसके अलावा आपको काफी एडिशनल ऑफरिंग्स भी मिल जाती है, जैसे PDF नोट्स ऑफ ईच क्लास विल बी अपलोडेड ऑन फिजिक्स वाला ऐप, daily practice problems with the video solutions in quiz format, peer-to-peer doubt solving will be provided, all India test series will be provided according to the test planner। and अब books की बात करें तो you can also use JEE books available on physics वाला store, and books के लिए physics वाला store पर भी ऑफर चल रहा है, you can check that out there। और इन बैचेस पर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए तो यूज माई कूपन कोड SSR150 टू गेट 150 रुपीज ऑफ। हरी अप नाउ, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। सारी बैचेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड देन सडनली द प्लान चेंजेस। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स। मैंने सोचा चलो फॉर 1 month फ्रॉम नाउ ऑन आई विल स्टडी ओनली फॉर बोर्ड्स, ताकि मेरा जो बेसिक क्राइटेरिया ऑफ 75% है वो क्लियर हो जाए। एंड देन आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स फॉर 2 months आई विल फोकस ऑन जेईई एडवांस, क्योंकि तुम्हारे भाई को IIT के नीचे तो कहीं जाना ही नहीं था। तो फ्रॉम नेक्स्ट डे इटसेल्फ मैं सबकी तरह 1-2 बोर्ड्स के वीडियोस देखे एंड लग गया बोर्ड्स के लिए पढ़ने। एंड देयर इज एक्चुअली नो हार्म इन स्टडीइंग जस्ट फॉर बोर्ड्स, बट मेरा माइंडसेट ही गलत था। I never wanted 95% in board exams and just wanted to score anything above 75%. And because of this, मैं काफी lazily proceed कर रहा था with my board preparation and wasted a hell lot of time in doing just nothing. और एक चीज बताओ, even this would have been fine maybe, but I was not just getting lazy, I was destroying a lot of habits जो मैंने पिछले 2 साल में develop करी थी। I was sleeping much more than needed, I was studying much less than ever,
I was using phone for how long I don't know. I again started my Instagram account जो मैंने 11th के start में delete किया था, and I also started studying on bed, and पता नहीं और कितने ऐसे habits मैंने destroy कर दिए थे. आपने सुना ही होगा, it's much more harder to develop a habit and it's much more easier to get rid of it. एंड मेरे साथ एट प्रेजेंट यही हो रहा था. लाइक फॉर 1.5 ईयर्स जो मैंने एफर्ट्स, हार्ड वर्क, डेडिकेशन पुट इन किया था, वो मैंने ये फेज में ऑलमोस्ट निल कर दिया था. वैसे इन सब के बीच में ना एक गुड न्यूज भी आई थी. आई गॉट 98% इन माय जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई वाज सुपर हैप्पी एंड इट वाज मच मोर स्पेशल बिकॉज ऑल द टीचर्स, प्रेडिक्टर्स सेड कि मेरे को कुछ भी मिलेगा बिटवीन 94 to 96 परसेंटाइल. बट जब मैंने स्क्रीन पे 98 परसेंटाइल देखा तो वो एक अलग लेवल की खुशी थी. तो मेरे रिजल्ट डे का भी एक व्लॉग आने वाला है, तो इफ यू वांट टू वॉच दिट, स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, सब्सक्राइब कर लो. चलो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं. यही करते करते मेरे बोर्ड के एग्जाम्स भी आ जाते हैं एंड थोड़ी नर्वसनेस एंड ऑल तो थी ही, क्योंकि मैं बोर्ड्स पहली बार देने जा रहा था. पहली बार क्यों? बिकॉज इन माई 10th स्टैंडर्ड मैं था ढक्कल पास, मतलब वो कोविड बैच से जिसने कभी बोर्ड के एग्जाम्स दिए ही नहीं. तो वो नर्वसनेस एंड ऑल थी, लेकिन यही धीरे धीरे करते हुए मेरे बोर्ड के एग्जाम्स भी खत्म हो गए एंड अब बनता है मेरा द अल्टीमेट प्लान. आफ्टर माई बोर्ड एग्जाम्स कुछ 15 दिन बचे थे बिफोर माई जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट. तो अब मेरा फिर से प्लान चेंज हो जाता है एंड आई एम नाउ फोकस्ड ऑन जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट रादर देन एडवांस. वो 15 दिन मैंने मेरे बेस्ट एफर्ट्स मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन आपको याद है मैंने बोला था हैबिट टूटने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसको रीगेन करने में जान निकल जाती है. एंड ये 15 दिन वही करते करते बहुत जल्दी निकल गए. अब था वो फाइनल शोडाउन का टाइम, द लास्ट एंड द ओनली अटेम्प्ट दैट आई हैड. एंड दिस टाइम आई वाज नॉट दैट स्कैर्ड, नर्वस और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. इन फैक्ट आई वाज मच मोर कॉन्फिडेंट. आफ्टर ऑल आई वाज अ 98 परसेंटाइल, राइट? एग्जाम स्टार्ट हुई, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए एंड इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि मेरे अंदर की जो भूख है ना, वो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट जितनी थी ही नहीं. आई हैड अ स्पार्क इनसाइड माई सेल्फ, बट कहीं ना कहीं उसकी ब्राइटनेस काफी कम हो चुकी थी. आई कंप्लीटेड द एग्जाम, केम आउट एंड दिस टाइम आई न्यू कि डेफिनेटली मेरा स्कोर इंप्रूव नहीं होने वाला है. जब मैंने घर जाके खुद से कुछ सवाल पूछे, आई फाउंड आउट दिस 5 थिंग्स व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू. फर्स्ट थिंग, खुद के अंदर की जो भूख है ना, उसको छोटे से रिजल्ट से जस्टिफाई मत करो. सी आई गॉट 98 परसेंटाइल, राइट? एंड कहीं ना कहीं मैंने वो जो 2 साल की मेहनत है, सैक्रिफाइसेस है, हार्ड वर्क है, उसको इस 98 परसेंटाइल से जस्टिफाई कर दिया. आई न्यू कि मैं इससे मच बेटर डिजर्व करता हूँ, बट क्योंकि मैंने खुद की भूख को शांत कर दिया, मैंने उतनी मेहनत नहीं करी. सो दिस इज अ ह्यूज ब्लंडर जो बहुत से लोग करते हैं. सो प्लीज 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 डोंट रिपीट दिस ब्लंडर. सेकंड पॉइंट, डोंट ओवर रेस्ट. सी मैंने मेरे जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद 2 दिन का प्रॉपर ब्रेक लिया था एंड वो जस्टिफाइड था आफ्टर आई वाज प्रिपेयरिंग कंटिन्यूअसली फॉर 1.5 ईयर्स. बट उसके बाद जो मैंने लेजी बिहेवियर शो किया है, स्लो स्टार्ट किया है एंड हैबिट फकिंग की है, ये सब जस्टिफाइड नहीं था. See, it's a very easy thing for our brain to convince ourselves towards taking a much easier path because हम इंसान greedy होते हैं. We tend towards comfort, but it's a very tough thing to convince your brain that you have taken enough break and now is the time to grind. The third point is कि don't break your discipline, be it anything. See, I understand कि ये बहुत लंबी जर्नी है, 2 साल तुम प्रिपेयर करते हो and it's not easy. So take short breaks. It's completely okay. लेकिन don't at any possibility break the habits जो आपने 2 साल में डेवलप करी है, because once you do that, it's very 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 difficult to get back to it. The fourth point कि देखो, even if you want to give this 1 month completely to your board exams, it's okay. But जेईई को है ना completely block भी मत करो. कोशिश करो कि दिन में तुम 5-10 क्वेश्चंस जेईई के भी कर रहे हो साइड बाय साइड एंड बोर्ड्स के लिए भी पढ़ रहे हो. इनफैक्ट एनसीईआरटी जो रहती है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल्स फॉर जेईई मेंस, राइट? तो यूज इट टू योर एडवांटेज एंड डोंट गेट लेजी लाइक आई डिड. नाउ द फिफ्थ एंड द टफेस्ट रियलाइजेशन, मैं ना एक्चुअली डिजर्व ही नहीं करता था एनीथिंग मोर देन 98 परसेंटाइल. देयर वर पीपल आउट देयर जो पिछले 1.5 ईयर से मेहनत कर रहे हैं एंड इवन आफ्टर देयर फर्स्ट अटेम्प्ट उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी, कंप्लीटली अपोजिट टू मी. एंड इसलिए आई फक्ड अप. माई परसेंटाइल वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई एफर्ट्स. हार्श बट ट्रूथ. एक चीज याद रखो सब, सी इस रेस में है ना हर साल 12 से 13 लाख बच्चे दौड़ते हैं एंड इफ तुम कहीं भी अगर भटक गए या रुक गए तो कोई ना कोई जो तुम्हारे साथ चल रहा था वो तुमसे आगे निकल जाएगा. सो इसीलिए अगर कभी भी रुकने का मन करे ना तो बनी की वो लाइन याद कर लेना. मैं उड़ना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो यार. होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी एंड इफ यू प्रॉमिस टू नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन, कमेंट डाउन, आई विल नॉट रिपीट. क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से याद है मेरी जेईई जर्नी के टाइम मैंने ना एनवी सर का एक वीडियो सुना था. उन्होंने कहा था गधे वो नहीं है जो बार बार मिस्टेक्स करते हैं, गधे वो है जो दूसरों की मिस्टेक से नहीं सीखते एंड फिर से वही सेम मिस्टेक्स करते हैं. तो गधे मत बनो, होशियार बनो. एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स जो कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. एंड ऑल्सो इफ यू विश टू टॉक टू मी और वांट एनी मेंटरशिप फ्रॉम माई साइड, join the telegram community जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ. एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल श्रीमय क्रॉस सोमानी. सो सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टाटा बाय बाय, सी या. मच्छा के आना.